बिहार में चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति काफी तेज हो गई है। नेता अपने दल छोड़कर सीट को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दल का दामन थामने में जुट गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही हुआ, तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं या फिर जनप्रतिनिधि खुद को जो मानते हैं, वो लगातार अब अपनी अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं। कल देर रात कुशवाहा के माधव आनंद यानी आरएलएसपी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव थे माधव आनंद, देर रात तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात किए। उनके राबड़ी आवास पर मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों को बस इतना बताया कि हम राबड़ी आवास पहले भी आते रहे हैं, यह कोई खास मुलाकात नहीं है, महज एक औपचारिक मुलाकात है, हमारा व्यक्तिगत संबंध है तेजस्वी के साथ। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती के मुंह में कुशवाहा के माधव आनंद नहीं आए। मायावती के मुंह से वो परे होकर अब तेजस्वी का दामन थामने चले हैं। हालांकि इस बात का अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कुशवाहा जैसे ही मायावती के साथ उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया कल, अब उसके बाद आज खबर यह आ रही है कि आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने कुशवाहा को बाय बाय कर दिया है। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुशवाहा किस दल के समर्थक होते हैं, किस दल में जाते हैं और कहां से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यह पुख्ता खबर है कि कल देर रात आरएलएसपी महासचिव माधव आनंद की मुलाकात तेजस्वी प्रसाद यादव से हुई है। तेजस्वी यादव से राबड़ी आवास पर मुलाकात हुई है और मुलाकात में क्या खिचड़ी पकी है, अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सुबह सुबह ही माधव आनंद ने आरएलएसपी को बाय बाय कर दिया है। अपने पद के साथ साथ पार्टी छोड़ने के लिए भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि माधव आनंद को लेकर तेजस्वी की रणनीति क्या होती है। वैसे आरजेडी के तरफ से नेता प्रतिपक्ष पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा को झटके पर झटका दे रहे हैं। इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष को अभी 2 से 3 दिन पहले अपने पार्टी में शामिल कराया और अब राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद को लेकर यह खबर कि माधव आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। और देर रात जब आरजेडी के सुप्रीमो और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे के साथ जब मुलाकात होती है, वो भी राबड़ी आवास पर, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ ये बातें इशारा कर रहे हैं। कभी भी वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, कभी भी इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। देखना यह होगा कि आखिरकार माधव आनंद के साथ क्या होता है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लोकसभा चुनाव में यह उम्मीद लगाया जा रहा था कि माधव आनंद भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लेकिन उनको लेकर के खबरें आई कि टिकट बेचने और खरीदने का आरोप जैसे ही लगा, खबर सुर्खियां बनी, उसके बाद माधव आनंद का पत्ता वहां से गुल कर दिया गया और महागठबंधन में वहां से अखिलेश प्रताप सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, आकाश सिंह को। अब देखना है कि इस बार क्या माधव आनंद चुनावी मैदान में ताल ठोक पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। माधव आनंद से जुड़ी हुई और भी कोई खबर अगर हम तक आती है, हम जरूर लेकर आप तक पहुंचेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सके। नमस्कार।